फायर सेफ्टी में काम करने वाले बहुत से लोगों का सपना होता है ADIS। ADIS कैसे करें? बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, लेकिन किसी के पास इसके बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो कर नहीं पाते। आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप ADIS कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। अगर आप MSBTE से ADIS करते हैं तो आपके पास इस तरह के का एक बोर्ड सर्टिफिकेट होता है जो MSBTE द्वारा इशू होता है और ये सभी जगह मान्यता प्राप्त होता है। ये कोर्स 1 साल का होता है और ये MSBTE द्वारा कई इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। अधिकतम इंस्टीट्यूट्स की सीट लिमिट 60 होती है और कई जगह पर इससे कम भी होती है। ADIS के लिए शैक्षणिक अर्हता होती है कोई भी साइंस ग्रेजुएट या डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट कोई भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ग्रेजुएट पर्सन। इसी के साथ में जिसने भी एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, पोस्ट डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग या एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किया हो, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा इन फायर एंड सर्विस इंजीनियरिंग पास किए हुए स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं। FR पास कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होता है कि ये 2 साल का FR कोर्स पास करें और साथ में 2 या 3 साल का इंडस्ट्री में सेफ्टी का काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। इसकी फ़ीस जो है हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन MSBTE की फ़ीस जो है सिर्फ 16,800 रुपये होती है और साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये होती है। इसमें एग्ज़ाम फ़ीस अलग से देनी होती है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट का जो ट्यूशन फ़ीस या टीचिंग फ़ीस है वो अलग अलग हो सकती है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो भी आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पास किया हुआ या इंजीनियरिंग पास किया हुआ बोर्ड सर्टिफिकेट या लास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो TC, गैप सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टियल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। साथ ही आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, इससे आपको एडमिशन मिल सकती है। अब बात आती है कि MSBTE के सर्टिफिकेट को इतनी वैल्यू क्यों है, क्योंकि RLI द्वारा कराया जाने वाला जो कोर्स है उसे भी MSBTE द्वारा ही सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि RLI में जो है आपको यही सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही आपको कई स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो स्टेट द्वारा चलाए जाते हैं उससे भी ये कोर्स करवाया जाता है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कई स्टेट्स में ये कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से भी कराया जाता है, उसे भी वैल्यू है। लेकिन RLI इसी सर्टिफिकेट को देता है, इसलिए इस कोर्स को महाराष्ट्र से करने पे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आप डिस्टेंस से कर सकें रेगुलर कोर्स, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका डिटेल डाल दीजिए, मैं आपको इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स दे सकता हूँ। साथ ही आपको लगने वाले सारे नोट्स मेरी तरफ से अवेलेबल हो सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।